हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। आज हम भारत की नदियाँ डिस्कस करेंगे। भारत की नदियों में आपको दो शब्द सुनने को मिलेंगे, एक होता है एस्च्यूरी और दूसरा होता है डेल्टा। तो एस्च्यूरी और डेल्टा क्या होता है आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? नदी जहाँ सागर से मिलती है, जैसे कोई नदी है, माना ये नदी आ रही है, ठीक है, ये आपकी नदी आ रही है। अभी सागर से जब मिलती है, सागर से मिलने से पहले इसके साथ बहकर जो कूड़ा करकट होता है, जो भी इसमें पत्थर ईंटें और कंकड़ वगैरह होते हैं, वो आकर जम जाते हैं, जिससे ये क्या होती है, कई धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे मिट्टी होती है उसमें, जैसे ये जम गई और वो कई धाराओं में बढ़ जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। अब डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है आपकी? तो एक गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, और महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा नदी जो होती है डेल्टा बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी, महानदी और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, ये नदी आपका डेल्टा बनाती है। अब बात आती है एस्च्यूरी की। एस्च्यूरी क्या होती है? जब कोई भी नदी आ रही होती है, ठीक है, ये आपकी नदी आ रही है और ये आपका सागर है। ये क्या है? सागर है आपका ये। जब ये सागर से मिलेगी, उससे पहले क्या होगा? आधा जो होगा आपका, आधा बंद क्षेत्र होगा। जैसे ये है, यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये आधा बंद क्षेत्र है, ठीक है, आधा बंद क्षेत्र। और यहाँ पर आपका जो शुद्ध पानी होगा नदी का, वो समुद्र के खारे पानी से मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे एस्च्यूरी। और ये कौन कौन सी नदी बनाती है? तो आपका एक नर्मदा नदी बनाती है, दूसरी ताप्ती नदी बनाती है। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये आपकी तीन नदी बनाती हैं, ठीक है। और एस्च्यूरी को हम ज्वार नदमुख कहते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र क्या होता है? जिसे आपका सबसे पहले नदी कहाँ से बनती है, ये देखो। कोई भी पहाड़ है, अब पहाड़ों पे कोई भी बर्फ का पहाड़ है, जब वो पिघलेगा तो पानी बनेगा। वो पानी पिघलने के बाद कहाँ आएगा? वो नीचे को आएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो पानी नीचे आएगा और वो एक जगह इकट्ठा होकर एक धारा का रूप ले लेगा। जैसे कुछ पानी यहाँ से आ रहा है, कुछ पानी यहाँ से आ रहा है, और उसके बाद में ये एक होने के बाद आगे बढ़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कुछ और पानी भी आके मिल रहा है इसमें, तो जो पानी आके मिलेगा उसे कहेंगे सहायक नदी, ठीक है। इसे हम सहायक नदी के नाम से भी जानते हैं। ये इस प्रकार से आएगा और पानी एक मुख्य धार बन जाएगी, ठीक है। कई नदियों की आकर एक मुख्य धार बन जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा। अपवाह तंत्र हो गया हमारा। अब आ गया आपका भारत का अपवाह तंत्र। दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, ठीक है। भारत का अपवाह तंत्र दो प्रकार का है। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र है और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आपका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये लेह लद्दाख है, ठीक है। और यहाँ आपका ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और ठीक है, और आपका ये जो है आसम वाला हिस्सा आ गया, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। और नीचे हम पढ़ेंगे आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसमें हम कौन कौन सी नदी पढ़ेंगे? आपका नर्मदा पढ़ेंगे, ताप्ती पढ़ेंगे, महानदी पढ़ेंगे, गोदावरी पढ़ेंगे और कृष्णा कावेरी, ठीक है। कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये हम सब प्रायद्वीपीय में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। अब सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, सबसे पहले सिंधु नदी की बात चल रही है हमारे। सिंधु नदी ये तिब्बत का इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद में यहाँ से चलती हुई है, ठीक है, यहाँ से ये चलती है, यहाँ से चलती हुई आगे बढ़ती है, और आपका जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपका लद्दाख है। इसके दाएं तट पर क्या है? लद्दाख है, ठीक है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है, उसके बाद में ये पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है, पाकिस्तान में एंटर करती है। और आपसे पूछ ले लद्दाख के कौन से शहर में एंटर करती है, तो आपका लद्दाख के पास दमचौक है। ये आपका क्या है? दमचौक। दमचौक में एंटर करती हुई लद्दाख से निकलती है और लद्दाख इसके दाएं कोने पर है।
बहती हुई उसके आगे बढ़ती है और ये गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या है, दर्दिस्तान, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची से पूर्व होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ पर जाएगी और कराची से होते हुए आपका जो अरब सागर है, अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है, मिल जाती है। और अगर आपसे इस नदी की लंबाई पूछ ले तो आपको बताना है 2880, ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। इसकी 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन्हें भी एक एक करके पढ़ेंगे। सिंधु नदी हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे चेनाब नदी, क्योंकि चेनाब जो है ये वाली नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, ठीक है। और इसका चेनाब का उद्गम स्थल आपका है K2L लारा दर्रा में। कौन सा? K2L लारा दर्रा। K2L लारा दर्रा इसका उद्गम स्थल है और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण इस नदी का जो उद्गम होता है वो 2 नदियों के मिलने से होता है। पहला होता है चंद्र और दूसरा है भागा, चंद्रभागा, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झेलम नदी। आपका झेलम चेनाब की सहायक नदी है, ठीक है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर की घाटी बेरीनाग के निकट से होता है। कश्मीर की घाटी बेरीनाग इसका उद्गम स्थल, ठीक है, बेरीनाग के पास से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। और पाकिस्तान के झंग से निकट चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये यहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ। उसके बाद में चलने के बाद में ये इंडिया के अंदर नहीं मिलती है, बल्कि चेनाब नदी की जो सहायक नदी बनती है पाकिस्तान में जाने के बाद बनती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रावी नदी। रावी नदी कौन सी? रावी नदी जो है चेनाब की ही सहायक नदी है, ठीक है। रावी भी चेनाब की सहायक नदी है, लेकिन ये भी पाकिस्तान में मिलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है आपका हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से है, ठीक है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। यहां से इसका जो उद्गम हुआ, ठीक है, रावी नदी का यहां से उद्गम हुआ। इसके बाद में ये यहां से गई, ठीक है, और ये पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग में जाकर आपका चेनाब से मिल जाती है, ठीक है। उसके पास में मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सतलुज नदी को। कौन सी नदी? सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका तिब्बत में से है। तिब्बत के राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थल होता है और आपके तिब्बत के लिख देता हूं, तिब्बत के राक्षस ताल से, ऐसे तिब्बत के राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये नदी सिंधु के समांतर, जो सिंधु है आपका, ये आपकी जो नदी है ये सिंधु नदी हो गई, ठीक है। तो इसके समांतर बहती हुई आगे निकल जाती है। ये यूं करके बहती है और यूं करके होते होते आगे निकल जाती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश एरिया चल रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एरिया है। हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और आगे होते हुए पाकिस्तान में पंजाब से होते हुए निकलती है और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के बहावलपुर, ठीक है, पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर ये उसके सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। पहले ये चेनाब में मिलेगी और फिर चेनाब जो है आपका सिंधु नदी में मिल जाएगा, ठीक है। सतलुज काय की चेनाब की सहायक नदी बनेगी पहले, उसके बाद ये जो चेनाब है वो सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे से है, ठीक है, रोहतांग दर्रा। ये भी कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के
कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलुज नदी से मिल जाती है। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये इंडिया के अंदर ही मिलती है, बाकी नदी इंडिया के बाहर मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन ये इंडिया के अंदर ही सतलुज नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, और आप नोट कर लेना, हरीके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की, ठीक है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर ये वाली आपकी, ठीक है, ये जो बह रही है आपकी देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है, और अगर आप पूछ ले कितनी है तो 470 किलोमीटर, कितनी, 470 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखेंगे हम गंगा नदी तंत्र। उससे पहले आपको एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, आपको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलुज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो पांचों नदी मिल रही हैं एक साथ, इसे हम क्या कहते हैं, पंचनद नदी। ठीक है, 5 नदी यहां पर मिल रही हैं आपकी, पहली ये मिली, दूसरी ये मिल गई, तीसरी ये मिली, चौथी ये मिली। ठीक है, 1 2 3 4, चारों नदी मिल गई, और 5वीं क्या हो गई, चेनाब। चेनाब खुद मिल जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, पंच नदी। ठीक है, और इसके बाद सिंधु नदी से मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक पांचों नदी एक होकर आगे बढ़ती हैं। आपका जो ये एरिया दिख रहा है, ये कितना है, 45 किलोमीटर, कितना, 45 किलोमीटर है ये आपका एरिया। 45 किलोमीटर तक ये पांचों एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं, यहां से आई, साथ हुई, 45 किलोमीटर आगे बढ़ी और सिंधु नदी की सहायक नदी बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं गंगा नदी तंत्र। कौन सा, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र, अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, ये वाला हिस्सा, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है, ये आपका अरब सागर है। ठीक है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आप याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो है, सबसे पहले गंगा का जो निर्माण होता है आपका, सबसे पहले गोमुख से एक नहर निकलती है, भागीरथी। ठीक है, गोमुख से कौन सी, ये वाली भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में मिलती है। और दूसरी है आपका अलकनंदा, ये जो है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा यहां से आती है, और आती हुई जब यहां से मिलती है तो आपका क्या होता है, गंगा नदी बनती है। ठीक है, 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। कौन कौन सी, पहला है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। ठीक है, ये आप याद रखना। और कहां मिलती है पूछ ले तो देवप्रयाग में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है। उसके बाद में इसकी सहायक नदी होती है, कुछ सहायक नदी है, तो मंदाकिनी है। कौन सी, मंदाकिनी इसकी सहायक नदी बनती है। ठीक है, कौन सी की नदी की, अलकनंदा नदी की। और एक और है पिंडार नदी। कौन सी, पिंडार नदी। पिंडार नदी पूछ ले कहाँ मिलती है, तो कर्णप्रयाग में मिलती है। और जो आपकी मंदाकिनी है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। और जो केदारनाथ मंदिर है, वो काफी फेमस मंदिर है, तो वो मंदाकिनी के पास है। ठीक है, कैसा, मंदाकिनी के कोने पर है। ठीक है, और अलकनंदा नदी के तट पर जो है आपका बद्रीनाथ मंदिर है। ठीक है, और एक नदी इसके सहायक नदी, एक है धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसे ये हमने देखा, अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये इसका जो उद्गम स्थल है, मैंने आपको बता दिया, ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। अब आगे देखेंगे, ये आपका जो है उत्तराखंड से बहती हुई, ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए आपका ये पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में से निकलते हुए आपका बांग्लादेश में चली जाती है। काय में, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, इंडिया में इसे गंगा के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी आती है, जिसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली इसकी यहाँ पर सहायक नदी बनती है।
और बांग्लादेश में जो होती है ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। आपका एक है आपका बंदरपूंछ, ठीक है, ये वाली नदी है, कौन सी, बंदरपूंछ, ठीक है। ये हम सही करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको ये बहुत क्लास बहुत ध्यान से पढ़ना है। बंदरपूंछ से इस यमुना का निर्माण होता है, ठीक है, यमुना का निर्माण होता है, सॉरी यमुना का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ, ठीक है। अब यमुना नदी जो है गंगा नदी के सहायक नदी बनती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से ये आई और यहाँ पर इसकी चंबल नदी चंबल जो है आपका चंबल नदी वो इसकी सहायक नदी बनेगी, ठीक है। तो पहले तो यमुना को देखेंगे, यमुना इस प्रकार से आएगी और गंगा नदी की सहायक नदी बन जाएगी, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह आपको मैंने बताया बंदरपूंछ, यहाँ के बंदरपूंछ के जो चोटी है, एक छोटी चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये आगे बढ़ती हुई गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। ये नदी उत्तराखंड में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, गंगा नदी में, और ये कहाँ में मिलती है, इलाहाबाद में, जिसका पुराना नाम तो इलाहाबाद है, नया नाम हो गया आपका प्रयागराज, ठीक है। ये आपकी यमुना नदी हो गई। इसके बाद में हम देखेंगे चंबल नदी, क्योंकि इस जो यमुना नदी है, यमुना नदी से चंबल नदी आके मिलेगी, ठीक है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र से जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान में, इटावा में, कौन से, इटावा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है कौन सी, चंबल नदी, ठीक है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका मिलती है बेतवा नदी, यह आप देखोगे बेतवा नदी, ठीक है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के यहाँ से बहती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिल जाती है, कैसे, यमुना से, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। कौन सी, बेतवा नदी है ये। और जो आपका सांची है प्रसिद्ध स्थान है, बहुत आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सांची किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको बताना है बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक के 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोसी नदी, ठीक है। कौन सी नदी, कोसी नदी। अब हम कोसी नदी के बारे में देखेंगे। ये जो है आपका, ये है आपकी कोसी नदी, ये आपका ये आई और यूं करके ये आपका मिल गई, ठीक है। ये कोसी नदी है। अब कोसी नदी जो है हिमालय प्रदेश से होते हुए आपका बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सी, हिमालय प्रदेश से होते हुए आपका बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, ठीक है। ये इसका जो मार्ग है यूं है और फिर एकदम यूं करके ये आती है, तो इसलिए ये चर्चा में रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है आपके लिए, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चर्चा में रहती है, ठीक है, अब मैंने बता दिया। और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। बिहार में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो कोसी नदी से होता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। बिहार का शौक, बिहार का शौक कौन सी नदी को कहा जाता है आपका, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बिहार का शौक कहा जाता है। ये नदी जो है बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ये आपका बिहार में आई, ठीक है। बिहार में जगह है कटिहार, ठीक है। कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, क्योंकि गंगा नदी आ रही है आपकी, और कटिहार में यहाँ से ये उसकी सहायक नदी बन जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे दामोदर नदी,
ठीक है, कौन सी नदी? ये आ गई आपकी दामोदर नदी, ये वाली, ये आपकी दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन से? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटे नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए, ये पश्चिम में बहेगी, आगे बढ़ेगी और ये हुगली नदी से मिल जाएगी। कौन सी नदी से? हुगली नदी से। ठीक है, इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी में को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल। ठीक है, किस कारण? प्रदूषण के कारण, जैविक मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, जैविक मरुस्थल कौन सी नदी को कहा जाता है आपका? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गोमती नदी। ठीक है, तो यह आपकी गोमती नदी है, ये आपकी गोमती नदी है। ये इस प्रकार से यहाँ आ रही है और यहाँ पर आकर गंगा से मिल रही है। ठीक है, गोमती नदी का अगर उद्गम स्थल पूछ लें आपसे तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कौन सा? गोमत ताल। ठीक है, और ये कहाँ है? पीलीभीत के गोमत ताल में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और पीलीभीत के गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलहर झील भी कहते हैं। ठीक है, और ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान से होता है। ठीक है, मैदान से होता है। इसके बाद सोन नदी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम सोन नदी। यह मिटा देता हूं, सोन नदी। ठीक है, यह आपकी सोन नदी है। यह है आपकी सोन नदी, सॉरी, यह आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। कौन सा? अमरकंटक। और ये कहाँ है अमरकंटक? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई, ये उत्तर की ओर बहती हुई है आपकी। ठीक है, उत्तर की ओर बहती हुई है, आगे जाकर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यहाँ आपका पटना है, पटना के पास में जो ये गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, आपको नोट कर लेना आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैम्यूर की पहाड़ी करती हैं। ठीक है, ये आपकी कैम्यूर की पहाड़ी है, कैम्यूर की पहाड़ी काम करती हैं। ठीक है, जल विभाजन का। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है, गंगा के बाएं तट पे यह आपकी गंडक। ठीक है, और यह आपकी घाघरा नदी। ठीक है, यह आपके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन कौन सी नदी जो है आपका दाएं पे मिलती है और कौन कौन सा बाएं पे। यह आपकी है गंगा नदी, यह आपकी गंगा नदी बह रही है। ठीक है, इसके बाद में दाएं तट पे आपको मिलेगी यमुना, सोन, टॉन्स। ये तीन नदी मिलेंगी, आप सीक्वेंस में याद कर लो, यमुना, सोन और टॉन्स। गंगा नदी की सहायक नदी जो कि दाएं पर आकर मिलती हैं और बाएं तरफ आकर मिलती हैं आपकी गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी। गोमती, गंडक, गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी। ठीक है, ये आपको याद रखा होगा, आपको ये बहुत याद रखना होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। कब? 2008 में। 2008 में आपका गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। ठीक है, और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है आपका कानपुर है। कौन सा? कानपुर। और मैं आज जो आपको बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और अगर आपसे इसका सीक्वेंस पूछ ले, गंगा कौन कौन सी नदी, मतलब कौन कौन से प्रदेश में होकर बहती है सीक्वेंस में, तो सबसे पहला आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बहुत जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। अब देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले तो हमने ये देखा, हमने ये देख लिया, फिर ये देख लिया। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ये वाला जो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये जो आपका दिख रहा है। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है आपका, जो इसका उद्गम स्थल है, सबसे पहले उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो आपका इसका उद्गम स्थल जो है, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, और इस जो निकलती है उद्गम स्थल है आपका, ये तिब्बत के मानसरोवर, कौन सा? मानसरोवर, मानसरोवर, आपका मानसरोवर झील के निकट से होता है। कौन सी झील? मानसरोवर झील के निकट से होता है। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। ठीक है, और तिब्बत में निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग के नाम से जाना जाता है। हम तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? यरलुंग जम्बो, यरलुंग जम्बो के नाम से जाना जाता है, और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम है, इसका एक नाम तो यह मैंने आपको बता दिया, यरलुंग जाम्पो, और इसे सांपो के नाम से भी जाना जाता है। जब ये नदी भारत में ये आपकी आई, भारत में जब ये आती है तो भारत के असम में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहां से इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल के दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, जो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे साइड वाला अरुणाचल प्रदेश में जो होता है आपका 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो होता है बिल्कुल आपके कह सकते हैं पूरा आपका पश्चिम में है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब पूरब में है। ठीक है, ये आपका ये वाला हिस्सा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये निकल जाती है और इसे अरुणाचल में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया। और अब ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये असम घाटी से बहती हुई आगे बढ़ती है। असम घाटी से बहती हुई आगे बढ़ती, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये यहां से बढ़ी, और ये जो आपका ही ये है बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब ये इसे प्रवेश करती है तो एक गंगा के साथ मिल जाती है, जिसे हम तो गंगा नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसके साथ में मिल जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से आएगी, और आपका ये है पद्मा, यानी जिसे हम जानते हैं गंगा नदी के नाम से। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। अब इन दोनों को जब ये दोनों नदियां मिल जाएंगी तो जो आगे बढ़ेगा इसे हम कहते हैं मेघना। बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। ठीक है, ये यहां तक हुई। इसके साथ में इसकी सहायक नदी और भी आके जुड़ेंगे, वो भी हम चलो डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, या किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, आपको ये याद रखना है, मेघना। ठीक है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। जब आपका गंगा नदी या पद्मा नाम भी दे सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब आकर मिलती है तो उनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो आपको बताना है मेघना। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ये आपका ये है। ठीक है, इसके बाद में ये जो मेघना है ये आगे बढ़ेगा और सुंदरवन का डेल्टा बनाएगा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
उसका सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाते हुए ये क्या होगा, बंगाल की आपकी खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ये आपका ठीक होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है आपकी, ये लिख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपका तीस्ता है, सुबनसिरी है, कमेंग है, मानस है, दिबांग है, लोहित है और बराक है। ठीक है, आपका बराक ये दिख रहा है आपको। ठीक है, बराक यहाँ से ये होते हुए यहाँ पे मिलती है। और आपका तीस्ता नदी आ गई, तीस्ता नदी यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में है सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी आपका यहाँ है, ये है सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी आपका ये है। ठीक है, और इसके बाद है कमेंग। कमेंग नदी आपका ये दिख रहा होगा, ये कमेंग नदी है और ये छोटी सी दिख रही है लेकिन नदी है। ठीक है, उसके बाद में है मानस। मानस आपकी ये है, मानस यूं करके आती है और यूं करके लग जाती है। उसके बाद दिबांग। ठीक है, कौन सी, दिबांग, ये आपका ये है दिबांग नदी, ये आपके बह रही है यहाँ से, इसका उद्गम स्थल है और जाकर मिल जाती है। ठीक है, और लोहित, लोहित ये आपकी ये बह रही है। ठीक है, लोहित ये बह रही है और बराक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमने ये देखा। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में आएगा। और तो आप बताता हूँ आपको। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। ठीक है, कौन सा, तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, सिक्किम से है। पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। ये पहले क्या होता है, इसका उद्गम स्थल सिक्किम से होता है। सिक्किम से ये बहती हुई क्या होती है, आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहां ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आपका कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी, लोहित नदी। ठीक है, जो आपकी लोहित नदी है, लोहित नदी को किस नाम से जानते हैं, यवाली नदी। कौन सी, ये जो है। ठीक है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी बराक नदी है, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह है आपकी बराक, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। यह आपका मेघना, यह है आपका मेघना। यहाँ पर जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र गंगा से मिली तो यहाँ तक जो नदी थी, अब यहाँ पर जो हो गया, यहाँ से जब शुरू होगा वो होगा मेघना। अब ये मेघना में मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़े नदी डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप कौन सा, माजुली स्थित है और ये कहाँ है, आसम में। ठीक है, आसम कहाँ है आपका, ये आला जो हिस्सा है आपका, ये आसम का है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या होता है, ये हिमाचल नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी बहुत अधिक पुराना है। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नया है, वो भी बहुत पुराना है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पुराना है। ठीक है, दक्षिण भारत में नदियों का प्राय वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है। कौन सा, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। ठीक है, ये आप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसमें कौन कौन सी नदी है आपका, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है, ये बहुत सारी नदी है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी हैं आपको पढ़ना है। नर्मदा ये हो गई आपकी, ताप्ती हो गई आपका, उसके बाद में माही नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई आपकी ये है, और आपकी महानदी है, कावेरी है। ठीक है, और कृष्णा नदी है। तो हम इन्हें पढ़ेंगे। अरब सागर में जो होती हैं, इनमें से कुछ अरब सागर में गिरती हैं। देखो मैंने बताया आपको, ये अरब सागर है आपका और ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जो गिरती हैं, अरब सागर में वो कौन कौन सी गिरती हैं, तो नर्मदा गिरती है। कौन सी, नर्मदा, ये आ गई आपका, नर्मदा गिरेगी। ठीक है, और आपकी एक ताप्ती नदी गिरेगी। कौन सी, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये तीनों नदी जो होती हैं आपकी अरब सागर में गिरती हैं। बात आती है बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में जो होती हैं गिरती हैं आपकी गोदावरी नदी गिरती है, पहली आ गई गोदावरी नदी गिरती है, उसके बाद में कृष्णा नदी गिरती है, उसके बाद में कावेरी और महानदी।
कावेरी आपकी ये आ गई, ठीक है, महानदी आपकी ये आ गई, गोदावरी आ गई और कृष्णा ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी को, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक में, अमरकंटक में, ठीक है। इसकी उत्पत्ति होती है, कह सकते हैं, ये जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ है, अमरकंटक में, और अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो पश्चिम से बहती हुई, अब ये यहाँ से अमरकंटक से हुई, ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक, और अमरकंटक से होती हुई पश्चिम की ओर बहते हुए, ठीक है, ये है अमरकंटक, और ये पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर यानी 1312, ठीक है, 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी अरब सागर से मिल जाती है, ठीक है। 1312 किलोमीटर जाने के बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद हमारी नर्मदा नदी हो गया। इसके बारे में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ये याद रखेंगे। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैले, से बहती हुई, बहते हुए बहती है, मतलब से होते हुए बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश में जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी आपकी ओरसंग है और तवा शहर है, आपकी ओरसंग और तवा शहर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अरसंग और तवा शहर। इसके आप नोट्स बनाते रहिएगा और आपको बहुत ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ये अमरकंटक से दो नदी निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदी भ्रंश घाटी यानी लिफ्ट वैली से होते हुए ही बहती हैं, ठीक है। दोनों नदी लिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। कौन कौन सी, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा आपकी पहली है नर्मदा और दूसरी आपकी सोन नदी। सोन नदी कौन सी वैली से, लिफ्ट वैली से, ठीक है, रिफ्ट वैली। ठीक है, आगे देखते हैं ताप्ती नदी। यह आपका हो गया नर्मदा नदी, उसके बाद ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से के निकट, जो आपका बैतूल जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से के निकट सतपुड़ा है। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, क्या है, सतपुड़े की पहाड़ियां हैं, सतपुड़े की पहाड़ी से निकलती हैं। ये नदी मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश से पहुंचती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हैं और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। काय में, अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे महानदी, ठीक है, कौन सी, महानदी आपकी ये वाली नदी, यहाँ आपके आ गई महानदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत। कौन सा, विंध्याचल पर्वत, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कौन सी, खंबात की खाड़ी, ये आपका ये यहाँ को बहेगी, ठीक है। सॉरी, महानदी नहीं, माही नदी, मैंने महानदी बता देगा, माही नदी, माही नदी, माही नदी, ठीक है, माही नदी। विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत आपका ये है, और ये इसका उद्गम स्थल कौन सा है, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश तो यहाँ है, मैंने वो गलती से वो वहाँ बता दिया, उसके लिए सॉरी। तो देखते हैं आप इसे ही, मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका क्या होता है, उद्गम स्थल है ये, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से होती हुई मध्य प्रदेश से आपका राजस्थान जाती है, राजस्थान से आपका गुजरात होते हुए, उसके बाद गुजरात में बहेगी, गुजरात में बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और इसकी जो अगर लंबाई पूछ ले तो आपको बताना है 583, ठीक है, यानी 583, कितनी, 583 किलोमीटर, ठीक है, 583 किलोमीटर, ठीक है। ये हमें आपको लिखवा देंगे, ठीक है।
ये आपने देखा। और ध्यान रखिएगा, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा, ठीक है, क्या है, कर्क रेखा है ये आप जो देख रहे हो कर्क रेखा है। पहली बार यहाँ काटा और दूसरी बार यहाँ काटा, तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कितनी बार काटती है, 2 बार। अब देखेंगे गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, ठीक है, ये है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, अब गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है ये, आपको ये याद रखना है। लेकिन काय की आपको ये भी याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय तंत्र की, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है उसमें ये सबसे लंबी नदी है। और ये नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले, ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले से, सॉरी, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये बहती हुई आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व की और बहते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यूं करके जाएगी और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई आपका 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, कौन सी, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है, ये आपका ये पेनगंगा हो गया, प्रणहिता हो गई और ये आपकी इंद्रावती आकर इसकी सहायक नदी बन रही है यहाँ पर। और कृष्णा नदी, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कृष्णा नदी, यहाँ आपकी कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली गोदावरी हो गई, दूसरी कृष्णा नदी सबसे जो बड़ी नदी है, कौन सी है वो, कृष्णा नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, ठीक है, कहाँ है आपका, जो महाराष्ट्र है आपकी, महाराष्ट्र का एक स्टेट है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। और ये नदी, कृष्णा नदी जो है आपके महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर आई और इसके बाद में ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, कौन कौन से स्टेट को ये कवर करती है तो ये आपको याद रखना है। आपका पहला है महाराष्ट्र, उसके बाद में आपको लिखना है, आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में आपको लिखना है कर्नाटक, आपको कर्नाटक लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है तेलंगाना, ठीक है, कौन से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये बहती हुई आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है आपका तुंगभद्रा है और कोयना है और आपका भीमा नदी है। तुंगभद्रा नदी आपकी आ गई और भीमा नदी आपकी ये बह रही है और कोयना नदी ये है आपकी। इस प्रकार से ये इसकी सहायक नदी बनती है। कृष्णा नदी जल विवाद, आपको पता होगा, ये आपको याद रखना है। कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। ठीक है, ये विवाद कब से चल रहा है, 1957 से चल रहा है। किस किस के बीच, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, इसके बाद में आपको महानदी, ये आपकी है महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। कौन सी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। और जो इसका उद्गम स्थल है, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट से इसका सिहावा पहाड़ी है वहां पर। कौन सी, सिहावा। ठीक है, रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये वहां से आगे बढ़ती हुई पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में ये प्रवेश करती है। ठीक है, काय में, उड़ीसा में ये प्रवेश करती है और उसके बाद में डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखिएगा, तेल नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख नदी है। यह आपका
तेल नदी, ठीक है। और एक नदी और है जोंक नदी, जो कि महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद आपको कावेरी नदी, ये आपको कावेरी नदी जो कि सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, यह है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, ठीक है। और ये कहाँ है, कर्नाटक कुर्ग के निकट है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए ये आपका कर्नाटक है, और कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बहते हुए तिरुचिरापल्ली से होगी, उसमें जाएगी और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए आपका तिरुचिरापल्ली में जाएगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर उत्तर है, ऊपर क्या है, उत्तर है, और नीचे क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, आपको जो कुछ इंपोर्टेंट नदी हैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसके अलावा भी कुछ नदी हैं। एक आपका स्वर्ण नदी, जो आपको ये दिख रही होगी, ये आपकी स्वर्ण नदी, ठीक है। स्वर्ण नदी जो है झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। क्या है, एक पहाड़ी नदी है, आपको ये याद रखना पॉइंट। और इसका जो उद्गम स्थल है रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये यहाँ से इसका उद्गम स्थल होगा और ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। उद्गम स्थल क्या है इसके, रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। ये आपका क्या है, रांची, वहां से निकलेगी, ठीक है। एक नदी हो गई। अब दूसरी देखते हैं, लूनी नदी। लूनी नदी आपका ये है, ठीक है। लूनी नदी के देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। अरावली जो है आपका, इसका अजमेर के निकट है अरावली, ठीक है। और अरावली पहाड़ियों के निकट से होता है, ठीक है। अरावली पहाड़ियों के निकट से होता है और राजस्थान से होते हुए, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान जो है क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद में ये वहां से होते हुए आपका गुजरात में जाती है, ठीक है। और गुजरात में जाते हुए ये गुजरात के रण के कक्ष है आपका, रण कक्ष में ये विलुप्त हो जाती है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है, क्योंकि ये एक नदी जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली और पूछी भी जाती है ये नदी। क्योंकि ये जो है यहाँ से इसका जो अरावली की पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में ये बहती हुई रन के कक्ष में पहुँचती है और जहाँ पर जाके ये विलुप्त हो जाती है। और इस नदी को सेल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सेल्ट रिवर के। अब देख लेते हैं काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे दो नाम से जानते हैं, एक आपका शारदा नदी और दूसरा काली गंगा नदी। ये नदी हिमालय स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है। ये आपका हिमालय है, ठीक है। हिमालय स्थित कालापानी जगह है यहाँ पर एक, ये वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए, ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है। उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। कौन सी नदी के साथ, घाघरा नदी की सहायक नदी बन जाती है। और ध्यान रखिएगा, काली नदी पूर्व और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, ठीक है। अब देखते हैं पेनार नदी, ठीक है। यह आपका पेनार, ठीक है। पेनार नदी के बारे में फैक्ट है, पेनार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। पेनार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर, ये यहाँ पर निकलती है आपकी नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर ये आपकी इस प्रकार से पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर 970 किलोमीटर बहकर आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। या उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपका कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा किसी भी टॉपिक पे। और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।